मूवी के स्टार्ट में स्क्रीन पर लिखी डिजिट की हेल्प से पता चलता है कि 2018 में थाईलैंड की डॉक्यूमेंट्री टीम ने निम नामी लेडी की जिंदगी पर मूवी बनाने का सोचा है और इस मूवी की शूटिंग 24 आवर्स होगी जो बायन नाम स्पिरिट से कनेक्ट थी। फिर निम बताती है कि लोग ऐसे गॉड्स को मानते थे, चाहे वो कोई पहाड़ हो या कोई नदी, वो हर स्पिरिट को गॉड की बात मानकर इसको पूजा करते थे। और ये गॉड भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे गॉड लोगों को अच्छी हेल्थ और वेल्थ देते हैं, जबकि बुरे गॉड इनको अच्छी हेल्थ नहीं देते। अब ये बायन गॉड के बारे में बताती है कि ये ऐसा गॉड है जो इस गांव की हिफाजत करता है और गांव के लोग इन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन बायन गॉड की हकीकत को बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों पर बायन गॉड का स्टैचू और मंदिर को दिखाया जाता है जहां लोग जाके इन्हें मानते हैं, मीन्स कि इनकी पूजा करते हैं। फिर नीम अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि कोई ना कोई मेरी फैमिली में से भी बायन गॉड को मानते हुए चले आ रहे हैं और बायन गॉड सिर्फ फीमेल की बॉडी को ही मीडियम बनाता है। ये बताती है कि पहले मेरी ग्रैंडमदर ने बायन गॉड को अपनी बॉडी एज अ मीडियम दी, इसके बाद मेरी आंट ने दी। जब बायन गॉड मेरी सिस्टर नोए की बॉडी में आना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी बॉडी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद बायन गॉड उसी के अंदर है और वो यहाँ के लोगों को बीमारियों से दूर रखते हैं और लोगों को उन बीमारियों से बचाते हैं जिन बीमारियों की समझ डॉक्टर को भी नहीं आती। निम और इसकी फैमिली काफी टाइम से पोजेस्ड लोगों को बायन गॉड की हेल्प से इनके लिए काम कर रहे हैं। निम एक दिन अपनी सिस्टर नोए के पति येलो के फ्यूनरल के लिए आती है। यहाँ इसे ये बात पता चलती है कि नोए की फैमिली के बहुत सारे लोग टाइम से पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं, जैसे उसके ग्रैंडफादर को कुछ लोगों ने मार दिया था और इसके फादर ने कंपनी में लॉस होने की वजह से कर ली और इसके बड़े बेटे को कैंसर हो गया, वो भी इस दुनिया से चला गया। ये सब किस वजह से मरे हैं इन सब का मूवी में आगे जाके पता चलेगा। जब ये फ्यूनरल के लिए आती है तो वहाँ काफी सारे लोग आए होते हैं। नोए के पास इसके बेटे की फैमिली भी रहती है। वहीं निम मिक के बिहेवियर में चेंज देखती है, ये समझ आती है कि मिक के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर डॉक्यूमेंट्री टीम मिक की हरकतों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, मीन्स की उसकी ज्यादा वीडियो बनाती है। निम ये भी कहती है कि मुझे अच्छे से नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, हो भी सकता है कि बायन गॉड इसे अपना मीडियम बना रहे हूँ। फिर मिक के इंटरव्यू से पता चलता है कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करती है जहाँ वो दूसरों को जॉब दिलाती है और इनकी हेल्प करती है। जब इससे इसकी आंट निम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, इस पर ये कहती है कि निम सबको पागल बना रही है। मिक को कैमरा हर जगह फॉलो करता है। ये एक क्लब में जाकर काफी करती है और बेहोशी की हालत में अपने ऑफिस में जाकर सो जाती है। सुबह ऑफिस वाले आकर मिक को उठाते हैं, इसकी हालत काफी खराब होती है। ये घर आती है, घर आकर नोए इसकी कंडीशन जब देखती है तो काफी हैरान होती है। फिर नोए क्लब में बैंक से बात करने जाती है। इनकी बातों से पता चलता है कि इसके सिम्टम निम जैसे हैं, जैसे इसे बायन गॉड ने पोजेस्ट किया हो। अब मिक की बारी थी बायन गॉड के लिए तैयार होने की, लेकिन नोए नहीं चाहती कि इसकी बेटी एक मीडियम बने। वो जल्द ही इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहती है। अब मिक की बॉडी में पेन रहने लगा था और इसकी कंडीशन डे बाय डे खराब होने लगी थी। इसकी वजह से इसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसके बॉस ने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था कि मिक ऑफिस में मुख्तलिफ लोगों के साथ थी। एक दिन नोए मिक को बाथरूम में बेहोश देखती है और साथ में इसके आसपास काफी बड़ा होता है। ये इसे हॉस्पिटल ले आती है। फिर वो इस बात को मान लेती है कि वो बायन गॉड को अपनी बेटी एज अ मीडियम देने के लिए रेडी है। फिर निम इसे देखने के लिए आती है। नोए इसे देख के कहती है कि मैं अपनी बेटी को मीडियम बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर निम इसके लिए कुछ स्पेल पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है किसी बायन गॉड ने नहीं, किसी और गॉड ने पोजेस्ट किया है। और जब तक हमें उस गॉड की सोल के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। निम को पता चल जाता है कि मिक के अंदर बायन गॉड नहीं है। नोए इससे कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो। निम पैंग को अपने साथ मिक के रूम में लेके जाती है। वहाँ मिंग और मिक की फोटो लगी होती है। यहाँ ये बात पता चलती है कि मिक के भाई का नहीं हुआ था, बल्कि उसने की थी। और ये भी हो सकता है कि मिंग ने ही मिक को पोजेस्ट किया हो। ये बात जानने के लिए निम पैंग को वो जगह दिखाती है जहाँ मिंग ने की थी। नेक्स्ट डे मिक हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वहीं निम मिक की सोल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बात नहीं बनती। नोए कहती है अगर निम ने कुछ ना किया फिर वो मिक से बायन गॉड के लिए काम लेगी। नेक्स्ट मिक को इस सेरेमनी में लाया जाता है। निम यहाँ आकर ये सब रोक देती है। निम इसे कहती है अगर तुमने मिक से ये सब करवाया तो बायन गॉड इसे कर्ज दे देंगे। निम कहती है कि मैं इसे खुद ठीक करूंगी। इसी बहस में मिक नोए पर वार करके भाग जाती है। निम इसका पीछा करती है, लेकिन ये अचानक से गायब हो जाती है।
निम इसे रात तक ढूंढती है लेकिन ये कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ नोए को हॉस्पिटल में होश आता है और निम से कहती है तुम मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो, मैं वैसा ही करूंगी जैसे तुम कहोगी। फिर ये दोनों बाइन गॉड के मंदिर में आती है। नोए इस गॉड की पूजा करती है। ये सब वो अपनी बेटी के लिए करती है। ये मिंग की जगह पर स्पेल पड़ती है। निम रोज एक अंडे को तोड़ती है तो अंडा अंदर से ब्लैक निकलता है। इससे मिक के बारे में पता चल जाता है कि वो इस टाइम किस जगह पर है। इसे ये बात भी पता चल जाती है कि मिंग ने मिक को पोजेस नहीं किया। फिर ये एक बिल्डिंग में आती है जहाँ मिक बेहोश पड़ी होती है। ये सीधा इसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ मिक बेहोशी की हालत में होती है। नेक्स्ट डे निम बाइन गॉड के मंदिर में जाती है। वहाँ इसे गॉड का सर कटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ मिक घर आती है। इसकी कंडीशन काफी खराब थी। इतनी देर में निम इनके घर आके इससे गुस्से से पूछती है कि तुम कौन हो। मिक इससे कहती है तुम खुद पता कर लो कि मैं कौन हूँ। मिक सेंसेस में नहीं होती लेकिन निम कैसे भी करके इसे बांध लेती है। निम नोए को बताती है कि बाइन गॉड का हेड टूटने की वजह से अब मैं कोई स्पेल नहीं पढ़ सकती, इसलिए अब हमें किसी और प्रीस्ट को ढूंढना पड़ेगा जो मिक को ठीक कर सके। फिर ये दोनों मिक को एक प्रीस्ट के पास लेके आती हैं जो इसे देखकर बताता है कि इसे एक नहीं बहुत सारी स्पिरिट ने पोजेस्ड किया हुआ है। वो इनको ये भी बताता है जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। नोए इससे कहती है कि वो मेरी बेटी को क्यों मीडियम बना रहे हैं। इस पर प्रीस्ट कहता है कि आपके बड़ों ने बहुत सारे लोगों को था, वो इनसे अपनी गुलामी करवाना चाहते थे। इनमें से एक आदमी ने मरते हुए तुम्हारी फैमिली को कर्ज किया था, इसलिए तुम्हारी फैमिली में लोग टाइम से पहले थे। इस कर्ज की वजह से मिक को पोजेस्ड किया गया है। नेक्स्ट ये उसी जगह सेरेमनी करते हैं जहाँ निम को मिक मिली थी और नोए बताती है कि हर रोज उस घर का सामान फैला देती है और रात में पूरे घर में घूमती रहती है। फिर ये घर के अंदर कैमरा लगा देते हैं ताकि पता चले ये रात को क्या करती है। इस कैमरे से ये पता चलता है कि मिक हर रात चीजों को फैलाती है और अजीब हरकतें करती है और जैसे ही इसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है ये अपने रूम में भाग जाती है। ये सब देखकर प्रैंक इसके रूम में ग्लास लगा देता है। रात में इसे अपने कोड की डेड बॉडी मिलती है। फिर ये सबको वीडियो देखने को कहता है जिससे पता चलता है कि मिक ने वो जिंदा जलाकर खा लिया था। ये देखकर सब डर जाते हैं। प्रैंक जब देखता है तो मिक इसके बच्चे को उठाकर ले जा रही होती है। ये जाकर अपने बच्चे को देखता है तो बच्चा वहाँ पर नहीं होता। सब बच्चे को ढूंढने लगते हैं लेकिन प्रैंक को अपना बच्चा रोता हुआ मिल जाता है। नोए निम के घर जाती है जहाँ वो निम को है। ऐसे नोए अकेली हो जाती है क्योंकि निम इसकी सिस्टर थी और वो भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहती थी। प्रीस्ट निम की सोल से मिक के अंदर की स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए वो सारी तैयारी कर लेता है। ये स्पेल स्टार्ट करता है। वहीं नोए भी अपनी बेटी के लिए आती है, मतलब कि अगर इवल स्पिरिट कुछ भी करेगी वो नोए को करेगी। मिक को एक रूम में कैद किया होता है। मिक अपनी आंख को डोर ओपन करने को कहती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट नोए की हेल्प से एक पोर्ट में इवल की स्पिरिट को कैद कर लेता है। स्पेल पढ़ते हुए पोर्ट हिलना बंद हो जाता है। वहीं एक आदमी इस पोर्ट को लेकर बाहर चला जाता है। प्रैंक की वाइफ मिक की बातों में आकर डोर ओपन कर देती है। वहीं मिक इस पर करके इसे है। मिक के आजाद होते ही सभी लोग पोजेस्ड हो जाते हैं और प्रीस्ट लेता है। यहाँ सारे पोजेस्ड लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये सारे पोजेस्ड लोग डॉक्यूमेंट्री टीम पर करने लगते हैं। मिक अपनी मदर को मारने की कोशिश करती है। ये इस पर तेल डालकर इसे जिंदा देती है। फिर आगे ये कैमरामैन के पास आकर इसे भी बुरी तरह देती है। इससे ये पता चलता है कि मिक के अंदर बहुत ज्यादा इवल पार्ट थी जो सारे लोगों को देती है। जो मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।